जम्मू कश्मीर पुलिस की जब से कमान डीजीपी आर स्वैन ने संभाली है, तब से लगातार वो जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स पर जोर दे रहे हैं। वो तमाम बदलाव पुलिस के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन बदलावों के बाद लोग पुलिस पर और ज्यादा विश्वास करें, लोग अपनी शिकायत लेकर थाने में आने से न डरें, लोग कतई ये न सोचें कि हम थाने पहुंचेंगे, मुंशी या थानेदार या वहां का आईओ कोई हेरफेर करेगा, यहां की कहानी वहां करेगा, वहां की कहानी यहां करेगा, केस को बिगाड़ने का काम करेगा या किसी से पैसे लेकर उसकी मनमर्जी के मुताबिक केस बनाने का काम करेगा। जहां पर तमाम थानों में जो आईओ हैं, मुंशी हैं, थानेदार हैं, उन पर नजर रखी जा रही है कि वो सुल्लू गुल्लू न कर लें कहीं पर, वहीं पर डीजीपी आर स्वैन पुलिस के अंदर भी कुछ बड़े बदलाव ला रहे हैं। इसी में एक ऑर्डर नंबर 1018/2024 का उन्होंने इशू किया है। इस ऑर्डर के जरिए उन्होंने एक बात साफ की है कि एग्जीक्यूटिव हो या आर्मड हो या टेलीकम्युनिकेशन का विंग हो या कोई और पुलिस का विंग हो, किसी भी विंग में तैनात किया गया कोई भी पुलिसकर्मी, खासतौर पर एएसआई की बात करें, पीएसआई की बात करें या जितने भी नॉन गजेटेड ऑफिसर हैं, उनको लेकर जो एक परसेप्शन है कि नॉन गजेटेड ऑफिसर को फलां जगह पोस्ट नहीं किया जा सकता, जो आर्मड में काम कर रहे हैं वो एग्जीक्यूटिव में नहीं आ सकते, जो एग्जीक्यूटिव में काम कर रहे हैं उन्हें आर्मड में नहीं भेजा जा सकता। इस तफरीक को खत्म किया है जम्मू कश्मीर के नए डायरेक्टर जनरल पुलिस आर स्वैन ने, और उन्होंने एक ऑर्डर के जरिए यह साफ किया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस में जितने भी लोग भर्ती होते हैं, वो किसी भी रैंक पर हो, वो किसी भी पोजीशन पर हो, उन तमाम नॉन गजेटेड एनरोल्ड पुलिस ऑफिसरों को अपने कैडर, इर्रेस्पेक्टिव वो किस कैडर के हैं, उसे ध्यान में रखे बगैर उन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस की किसी भी विंग में तैनात किया जा सकता है। उससे उनकी सीनियरिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो उनके प्रमोशन के प्रोस्पेक्ट्स हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और यह भी उन्होंने कहा है कि उनकी सीनियरिटी और उनके प्रमोशनल प्रोस्पेक्ट्स जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए तमाम जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं, तमाम कैडरों के, वो हर वक्त तैयार रहेंगे और उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो हर तरह का वो काम करें, जो हर तरह की जो भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जाएगी अलग अलग पुलिस की पोजीशनों में, उन तमाम पोजीशनों पर वो ठीक तरीके से काम करेंगे। उन्होंने ये भी साफ किया है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जम्मू कश्मीर पुलिस में आता है, उससे ये उम्मीद और तवक्का की जाती है कि चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे फॉरेंसिक्स का मामला हो, ट्रैफिक पुलिसिंग का मामला हो, इंटेलिजेंस कलेक्शन हो, क्राउड कंट्रोल हो, कुछ खास लोग हैं उनकी सुरक्षा का मामला हो, उनके घरों की सुरक्षा का मामला हो, पुलिस की बंदोबस्त का मामला हो, हथियार इस्तेमाल करने का मामला हो, या उसके अलावा अलग अलग तरह के जो सिक्योरिटी गैजेट्स हैं उनको इस्तेमाल करने का मामला हो, या क्राइम को प्रिवेंट करने का मामला हो, डिटेक्ट करने का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, इंटेलिजेंस कलेक्ट करने का मामला हो, प्लानिंग और एग्जीक्यूटिंग जो पर्सन स्पेसिफिक, प्रीमिसेस स्पेसिफिक और किसी जगह स्पेसिफिक सिक्योरिटी कवर पब्लिक इंटरेस्ट में स्पेशल ऑपरेशन करने हो, इन तमाम चीजों के लिए अब यह नहीं होगा कि कुछ खास तरह के पुलिसकर्मी होंगे जिन्हें दाएं बाएं घुमाया जाएगा, बल्कि तमाम जितने भी पुलिस में काम करने वाले पुलिसकर्मी हैं उनको मौका मिलेगा। यानी अब अगर आप आर्मड में हैं तो आप एग्जीक्यूटिव में नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आप एग्जीक्यूटिव में हैं तो आप आर्मड में काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होगा। आपने भी कई बार देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पुलिस के ऑफिसर जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में लंबे वक्त तक काम करते हैं, अचानक जब उन्हें उस काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन से निकालकर उन्हें ट्रैफिक पुलिस में लाया जाता है या उन्हें किसी थाने का थानेदार बनाया जाता है, उनका बिहेवियर जो थानेदारों का नॉर्मल बिहेवियर होता है उससे बिल्कुल अलग होता है। यह मैं प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूं। इसलिए भी अलग होता है क्योंकि वो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में उन्होंने काम किया होता है, उनका एक्सपीरियंस पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर और आम जनता के साथ बात करने का, आम जनता के मामलों को सुनने का और उनका निपटारा करने का जो एक्सपीरियंस बहुत कम होता है। नतीजा यह निकलता है वो बोलने में कड़क होते हैं, और कई बार आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस में कुछ लोगों को जब अचानक लाया गया तो उसके बाद लड़ाइयां हुई, उसके बाद बड़ी जगहों पर झगड़े हुए, ट्रैफिक पुलिस में कई ऑफिसर जो बड़े कमाल के ऑफिसर थे, उन ऑफिसरों के खिलाफ शिकायतें हुई। नतीजा यह निकला कि कईयों को बाद में ट्रांसफर भी किया गया। अब उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह कि एक पुलिस वाला लंबे वक्त तक काउंटर इंसर्जेंसी में रहा, और जैसे उसको पुलिस में आने के बाद उसका काम ही है कि वो काउंटर इंसर्जेंसी के अलावा कोई और काम करेगा नहीं। तो ये जो मानसिकता पुलिस के अंदर थी, इसको परिवर्तित करने का काम डीजी आर स्वैन कर रहे हैं।
मकसद उनका यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस में कोई भी ऑफिसर आता है, नॉन गजेटेड रैंक पर आता है, तो वो हर पुलिस का की जितनी भी विंग्स है उनमें जाकर उसको काम करने का मौका मिले। चाहे वो एंटी करप्शन ब्यूरो है, चाहे वो क्राइम ब्रांच है, चाहे वो आम नॉर्मल थाना है, हर जगह उसको काम करने का मौका मिले। पिछले दिनों आपने जानीपुर का एक मामला देखा और उस मामले में आपने देखा कि थानेदार उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, मुंशी के खिलाफ कार्रवाई हुई। हालांकि जब मैंने थोड़ा सा वहां मालूम करने की कोशिश की तो मुझे यह पता चला कि जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस जिसके लिए वहां पर नए गए हुए मुंशी को डांटा गया या उसको पेनलाइज किया गया, वो मेंटेनेंस का काम उसका नहीं था, उससे पहले जो मुंशी वहां पर था वो काम उसने किया था। लेकिन बहरहाल जब कार्रवाई गाज गिरनी थी तो वो गाज गिरी। और उसके बाद ये भी जो जैसे मैंने पिछली बार भी एक वीडियो में कहा था कि जम्मू कश्मीर पुलिस को रिफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितने भी थानों के आईओ हैं, जितने भी थानों में मुंशी हैं, इनका रिकॉर्ड कम से कम चेक किया जाए। पिछले 100 केसेस का इनका रिकॉर्ड क्या है। आप किसी भी आईओ के हाथ में केस दे देते हैं तो कम से कम यह तो मालूम करें कि जो पिछले 100 केसेस आईओ को दिए हैं, कितने केसों में लोग बरी हो गए और कितने केसों में लोगों को सजा हुई, और जो एविडेंस इन्होंने कलेक्ट किया, जो केस इन्होंने बनाया, उसकी भी जानकारी ली जाए कि भाई ये एविडेंस कहां से आया, ये केस कैसे बना, उन तमाम चीजों की जानकारी भी ली जाए। और जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स हैं या जो चीफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स हैं या प्रोसिक्यूशन का जो विभाग है या जो वुकला हजरात सरकार की नुमाइंदगी कोर्ट में करते हैं, उनसे भी कम से कम एक बार मीटिंग करके उनसे ये पूछा जाए कि जब आप किसी केस के मामले में कोर्ट में खड़े हो जाते हैं तो वहां पर जो एविडेंस ये लेकर आते हैं पुलिसकर्मी या आईओ जो एविडेंस लेकर आता है वो कितना सस्टेन करता है कोर्ट में, कोर्ट किस हद तक उस एविडेंस से कन्विंस्ड होती है और कोर्ट किस हद तक उस मामले में कार्रवाई करती है। तो उसका भी कम से कम असेसमेंट किया जाए और चिन्हित किया जाए उन तमाम लोगों को, जिन तमाम लोगों के हाथों में जब मामले आते हैं तो बजाय मामलों में इंसाफ करने के, बजाय मामलों में सख्त कार्रवाई करने के, बजाय मामलों में एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करने के, लॉपसाइडेड इन्वेस्टिगेशन करना, अपने मन के और अपनी मर्जी के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन करना, इन चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अब आप ये देखिए कि रिफॉर्म्स किस तरीके से लाए जा रहे हैं। जहां थाना लेवल पर भी नजर रखी जा रही है, जहां थाना लेवल के ऊपर के क्रम में भी नजर रखी जा रही है, वहीं पर पुलिस वालों को लेकर इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि अगर जितने भी पुलिसकर्मी जहां पर भी पोस्टेड हैं उनकी एकोमोडेशंस का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। मेरी इत्तला के मुताबिक बाज़ाब्ता डायरेक्शंस दे दी गई हैं तमाम पुलिस हेडक्वार्टर में जो सीनियर ऑफिसरान हैं, जो हाउसिंग से जुड़े हुए हैं, जो बाकी मामलात से जुड़े हुए, उनको यह कहा गया है कि आप लैंड आइडेंटिफाई कीजिए। हमें जितने और ज्यादा क्वार्टर्स बनाने की जरूरत पड़ती है, जितनी और ज्यादा बिल्डिंग्स बनाने की जरूरत पड़ती है, हम अपने पुलिसकर्मियों के लिए वो क्वार्टर्स बनाएंगे, वो बिल्डिंग्स बनाएंगे, ताकि हमारे पुलिस अफसर, अगर आप अच्छी गाड़ियों में काउंटर इंसर्जेंसी लड़ रहे हैं, अच्छी गाड़ियों में क्राइम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अच्छे गैजेट्स हमने उनको देना शुरू कर दिया है, और ज्यादा इक्विपमेंट हम आने वाले दिनों में उनको प्रोवाइड करेंगे, वहीं पर इस बात की भी जबरदस्त जरूरत है कि पुलिसकर्मियों को मकान के लिए, पुलिसकर्मियों को अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर जब उनकी पोस्टिंग होती है वहां पर उनको घर को लेकर कोई परेशानी ना आए, और उनको घर बाज़ाब्ता प्रायोरिटाइज करके दिए जाएं। और जहां पर पुलिस के पास एकोमोडेशन है तो ठीक, लेकिन जहां एकोमोडेशन नहीं है वहां जमीन को आइडेंटिफाई किया जाए, और जमीन को आइडेंटिफाई करने के बाद प्रपोजल जो है पुटअप किया जाए, ताकि इमीडिएटली उसको अप्रूव कर दिया, ताकि इमीडिएटली उसको अप्रूवल मिले और ये कंस्ट्रक्शन जो है फौरन शुरू हो, ताकि इन तमाम नौजवानों को, नए यंग पुलिस ऑफिसर्स को क्वार्टर्स मिले, रहने के लिए मकान मिले, ताकि जहनी परेशानी उनको इस बात की न रहे कि हम पूरा दिन काम करते हैं और रात में हमको डिलिपिडेटेड या खराब किस्म के मकान में जाकर सोना पड़ता है, रहना पड़ता है, जो हमारे लिए दोनों तरह से खतरनाक है कि सिक्योरिटी वाइज भी हमारे लिए खतरनाक रहता है कि हम किसी किराए के मकान में रहते हैं, और अदरवाइज भी ठीक नहीं लगता कि एक पुलिसकर्मी जो 24 के 24 घंटे लोगों की सेवा में होता है और 24 घंटों के बाद जब वो घर जाता है तो उसके जहन में ये परेशानी होती है कि जहां मैं रहता हूं वो जगह साफ नहीं है, वो जगह मेरे लिए सिक्योर नहीं है। तो इन तमाम चीजों का ख्याल रखते हुए पुलिसकर्मियों की, और ये भी, इस चीज को भी डीजीपी आर स्वैन ने एक नई चीज शुरू की है कि जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो पुलिसकर्मी अलग अलग थानों के अच्छा काम करते हैं तो फौरन उनको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। अगर उनका काम बहुत बढ़िया है तो उसके लिए उनको अप्रिशिएट किया जाए, उसके लिए उनको अपलॉड किया जाए, उसके लिए उनको क्या कहते हैं इनाम और इकराम से नवाजा जाए, ताकि उन्हें जब इनाम मिले तो वो और ज्यादा मोटिवेट हो, उन्हें लगे कि हम और ज्यादा मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करेंगे, क्योंकि हमें इस ईमानदारी का
फल अलग अलग तरीकों से तो मिलता ही है, मगर हमारा डिपार्टमेंट भी इसको रिकॉग्नाइज करता है। तो छोटे छोटे इनाम देने का काम, रैंक्स में इंप्रूवमेंट का काम, वो सारी चीजें भी एक पुलिस ने शुरू कर दी हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि प्रमोशनल एवेन्यूज और एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए यह भी मालूम किया जा रहा है कि कितनी पोस्टें अवेलेबल हमारे पास हैं, कहां प्रमोशन रुका हुआ है, किनका प्रमोशन करने की जरूरत है, उस पर भी पूरा फोकस है, उस पर भी पूरा काम किया जा रहा है। तो ये तमाम तब्दीलियां जो हैं वो पुलिस के अंदर आ रही हैं। ये तमाम तब्दीलियां लाने की कोशिश नए डीजीपी आर स्वैन कर रहे हैं। थानों को पीपल फ्रेंडली बनाने के लिए थानों में कैमरे लगवाने का जो सिलसिला है उस पर भी गंभीरता के साथ सोच विचार हो रहा है। थानेदारों को बार बार ये बात कही जा रही है कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पीपल फ्रेंडली हो आप, लोग अपनी शिकायत लेकर आपके पास आएं और यकीन करें इस बात पर कि थाने पहुंचने के बाद हमें इंसाफ मिलेगा। तो थाना इंसाफ की जगह बने, थाने में लोगों को आने में डर और खौफ ना लगे, थाना पहुंचने के बाद लोग जहनी कौफत का शिकार ना हो, इसे भी आपको इंश्योर करना होगा। तो ये सारे कदम वो उठा रहे हैं। और ये भी कि झूठे केस में अगर आप किसी को लेकर आएंगे, उसके साथ ज्यादती करेंगे, और अगर वो किसी भी लेवल पर यह पता चलता है कि ये फर्जी केस था, ये बेबुनियाद केस था और बनाया गया है, तो उसमें भी ये कहा गया है कि बाज़ाब्ता उसकी भी मॉनिटरिंग होगी और लोगों के खिलाफ अगर इस तरह का कोई मामला बनता है तो कार्रवाई भी होगी। तो सीनियर ऑफिसर हो, जूनियर ऑफिसर हो, सबकी स्क्रूटनी होगी। वो भी जाहिर सी बात है, स्क्रूटनी के बाद ही आपको जिला मिलेगा, स्क्रूटनी के बाद ही आपको कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन मिलेगी। तो ये जो चीजें की जा रही हैं, मकसद सिर्फ इनका यह है कि सिस्टम तरीके से काम करे, सिस्टम के ऊपर जो लोगों का यकीन और भरोसा है वो इतना ज्यादा हो जाए कि उन्हें लगे कि अगर हमें कोई शिकायत है, हमें कोई परेशानी है, तो हमारा सबसे बड़ा दोस्त जो है वो पुलिसकर्मी है।